अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये 5th लेक्चर है हमारी इन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का और हम इस लेक्चर के अंदर जो है एक बिल्कुल एक डिफरेंट जो एस्पेक्ट है ओपन चैनल फ्लो का वो पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल। अच्छा, अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ें जो है ना वो सुनने में बड़ी अजीब-सी लगती हैं कि बहता हुआ पानी है, पानी बह रहा है किसी भी कैनाल के अंदर या वाटर कोर्स के अंदर। जब मैं वाटर कोर्स बोलूँ तो मतलब खाला और कैनाल बोलूँ तो मतलब नहर, ठीक है? तो नहर के अंदर पानी बह रहा है या खाले के अंदर पानी बह रहा है या इवन रिवर के अंदर पानी बह रहा है। हम चलो हम आम तौर पे अपनी आम ज़ुबान में ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जी रिवर के अंदर पानी बह रहा है और उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, ठीक है? इनडायरेक्टली हमने वेलोसिटी की बात कर दी, ठीक है? हमने बोला कि जनाब कि इस पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है। हमने डायरेक्टली जो है एक तरह से डेप्थ की बात कर दी। लेकिन हमने कभी भी जो है ना प्रेशर की बात जो है नहीं सुनी होगी। नहर में पानी बह रहा हो या कहीं रिवर में पानी बह रहा हो या कहीं भी पानी जो है उसका 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 बहाव हो या फ्लो हो, वी नेवर एवर डिस्कस्ड और रिलेटेड प्रेशर विद दैट, ठीक है? कभी भी प्रेशर को उस चीज़ से हमने रिलेट नहीं किया। हाँ, कई लोग जो हैं वो आपने ये कहते हुए सुने होंगे कि यार पानी का बड़ा प्रेशर है, ठीक है ना? पानी का बड़ा प्रेशर, बड़ा प्रेशर के साथ जो है ना पानी आ रहा है जी नहर के अंदर। उनका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है कि पानी की स्पीड जो है ना बहुत तेज़ है, पानी की वेलोसिटी जो है ना बहुत तेज़ है। लेकिन प्रेशर इटसेल्फ जो है, उसके बारे में कभी भी जो है वो आपने डिस्कस नहीं किया होगा, ठीक है? हम इस वाले लेक्चर के अंदर जो प्रेशर की बात करेंगे ना, वो इन टर्म्स ऑफ डेप्थ करेंगे, वो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ी-सी इसकी जो है ना वजह बताता हूँ, मैंने ये लफ्ज़ क्या बोला है। कि हमने जो इस लेक्चर के अंदर इस लेक्चर की जो है ना थोड़ी-सी इश्यू ये है कि इसको स्टार्ट से लेके चलना पड़ेगा मुझे बिकॉज़ इट्स अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस कॉन्सेप्ट को बट व्हेन इट कम्स टू द मोर एडवांस्ड लेवल तो उस एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले जो आपने बेसिक्स पढ़ी हुई हैं हम वहीं से लेके आपको चलेंगे ताकि चीज़ें जो है ना वो क्लियर हों आपको। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी लेकिन जो हम चलेंगे तो आप उन चीज़ों को नई चीज़ों के साथ जो है लिंक करके एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट बना सको। ठीक है? अच्छा, मैंने भी जो बात की है ना, मैंने भी ये बात की है कि जी हमने इस लेक्चर के अंदर हमने जो प्रेशर की बात करनी है, दैट प्रेशर इज़ नॉट दैट प्रेशर इज़ नॉट द जनरल इज़ नॉट रिलेटेड वेलोसिटी, ठीक है? वो मैंने क्या बात बोली है वो वाली? देखो जैसे हमारे देहातों में बोलते हैं कि जी पानी का बड़ा प्रेशर है जी, ठीक है ना? बड़े प्रेशर के साथ पानी आ रहा है, ठीक है? तो वो ये होता है कि पानी ज़्यादा आ रहा है या पानी की जो वेलोसिटी है वो बहुत तेज़ है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे विल टॉक अबाउट द प्रेशर द प्रेशर रिलेटेड विद द डेप्थ। जो पानी की डेप्थ के साथ प्रेशर रिलेट करता है हमने उसको जो है इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करना, ठीक है? आई होप कि इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके सिखाता हूँ। देखो, अज्यूम करो कि ये कोई आपकी नहर है, ठीक है? ये नहर का बॉटम है, यानी कि नहर का जो है वो बेड है, उसका चैनल का जो है ना बेड है या उसका बॉटम है, ठीक हो गया? इसको मैंने ब्लैक कलर में रिप्रेज़ेंट किया और थोड़ी-सी लाइन का जो है ना वो बढ़ा दी है विड्थ इस लाइन की ताकि नज़र आए और ये है इसका वाटर सरफेस लेवल, यानी कि उसके अंदर बहते हुए पानी का टॉप वाला हिस्सा और इसको हमने जो है वो शो करवा दिया 2 लाइन से।
ठीक है? ये उसका बॉटम है, ये वाटर सरफेस का लेवल है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी डेप्थ कहाँ से कहाँ तक हुई? हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट कि जी डेप्थ जो है ना वो तो होती है चैनल की बॉटम से लेके उसके टॉप तक का वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब है कि बॉटम के साथ जो लाइन पे आप डेप्थ ले रहे हो उसका एंगल कितना हो, 90 का ज़ाविया हो। मैंने पहले ही बात बताई हुई है, तब मैं इतनी डिटेल में इस दफा नहीं जाऊंगा। ठीक है ना जी? ये तो जी होगी हमारी क्या, डेप्थ। ठीक है। अब वो ये कहता है जो कॉन्सेप्ट है प्रेशर का, जब मैं बोलूंगा कि वो ये कहता है इसका मतलब बुक वाला ये कहता है। कॉन्सेप्ट ये है प्रेशर का कि बिल फर्ज आप अगर एक किसी पॉइंट पे हो ना और वो पॉइंट वाटर सरफेस लेवल के पास है, बिल फर्ज वो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, आप इधर खड़े हुए हो, इस डेप्थ के ऊपर हो, आप डेप्थ कितनी है आपकी, इस पॉइंट के ऊपर डेप्थ कितनी है आपकी, थोड़ा सा मैं डेप्थ को बढ़ा दूं ताकि रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। कितनी पानी की डेप्थ है इस जो है ना वो पॉइंट से ऊपर, तो आपने कितना बोलना कि जी इतनी डेप्थ है पानी की इस पॉइंट से ऊपर। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक पॉइंट इस डेप्थ के ऊपर है, दूसरे वाला पॉइंट सपोज करो हम जो है ना क्या कहते हैं कि जी एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम के पास। अब कोई आपसे पूछे कि जनाब कि ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर पानी की डेप्थ कितनी है या ये वाला पॉइंट पानी की कितनी डेप्थ के ऊपर है, तो आपने बोलना है यार कि ये इस पॉइंट का जो है ना डेप्थ जो है पानी के इससे ऊपर, ये पॉइंट जो है पानी की इतनी डेप्थ के है बाद जाके आता है। ठीक है ना? तो ये होगी डेप्थ इस वाले इस वाले पॉइंट की। ठीक हो गया? अच्छा, अब वो ये कहता है कि जी ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट मैं इसको नाम दे रहा हूँ, मैं नाम देते हैं यार आसानी के लिए क्योंकि ये कॉल करना आसान हो। ये पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया। वो कहता ये है कि पॉइंट ए और बी के ऊपर जो पानी है, पॉइंट ए और बी के जो ऊपर पानी का कॉलम है, ये देखिए ये पॉइंट बी के ऊपर पानी की ये डेप्थ है और पॉइंट ए के ऊपर पानी की डेप्थ जो है ना वो ये वाली है। ये दोनों इसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। समझ रहे हो कि पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर जो पानी की डेप्थ है वो बेसिकली इसके ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। और कोई पॉइंट जो कि जितनी ज्यादा डेप्थ के ऊपर होता है उतना ही उसके ऊपर पानी का प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। हमने जो बात अभी की मैं उसको लिख देता हूँ कि डेप्थ ऑफ वाटर above the points A and B exerts pressure, exerts exerts pressure on the surfaces of A and B। ठीक है कि पानी की जो डेप्थ है ए और बी के ऊपर वो क्या करती है, वो प्रेशर अप्लाई करती है पॉइंट ए और बी के सरफेसेस के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा ये ना। ठीक है, हमने भी इतनी ही बात पढ़नी है तो मैं उसी वजह से उसको स्क्रीन के ऊपर फोकस किए हुए हूँ। ठीक हो गया कि पानी की डेप्थ जो है वो जितनी ज्यादा होगी प्रेशर जो है उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। द प्रेशर मैग्नीट्यूड या प्रेशर वैल्यू इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है ना? कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है जितनी जितनी डेप्थ जो है वो क्या हो, बढ़ती चली जाए। आई होप कि ये क्लियर है, इसमें कोई इस मसले वाली बात नहीं है। ठीक है कि प्रेशर जो इसके टॉप के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है जितनी पानी की डेप्थ जो है क्या हो, जितनी पानी की डेप्थ ज्यादा हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये एक वैसे बज़ाहिर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा अपनी जो है ना वो कौन सी क्लास होगी यार, हमारी मरतबा तो ये हमने पढ़ा था जाके नामी क्लास के अंदर, लेकिन
जब मैंने 9th की थी तो ये 2000 की बात है, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है ये। अब पता नहीं तुम लोगों ने किस क्लास में पढ़ा हो, लेकिन एक इक्वेशन थी, ठीक है ना? मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूँ प्रेशर की। वो था जी P इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू रो, जो डेंसिटी G और H। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट में, ठीक है ना? इसमें पहले मैं इन पैरामीटर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर दूं। ये इसे हम इस इक्वेशन को जो है ना, मैं नाम क्या है इसका बाद में बोलता हूँ, पहले मैं इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दूं। वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ठीक है? G इज G इज G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें रो क्या है? मैं पहले रो कॉपी कर लूं रो को। रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। और एच जो है दैट इज डेप्थ ऑफ वाटर कॉलम। अच्छा, अब इनको बारी बारी जो है ना इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि मेरा एक दिल तो ये है कि मैं डायग्राम को उठा के जो है ना एस एच नीचे कॉपी करूं आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है? ताकि नजर दोनों चीजें जो है ना वो हमें एक ही बार आती रहे। देखो, प्रेशर क्या है? प्रेशर है वो प्रेशर जो कि ये बॉडी या ये जो बी है, ये इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है? ये वो प्रेशर है, ठीक हो गया? ग्रेविटी जो है ये क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है पहले, इस फार्मूले को आप लोगों ने 8वीं में पढ़ा होगा या 9वीं में पढ़ा होगा, जब मर्जी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, रो जो है वो क्या है? वो डेंसिटी है इस पानी की जो कि इन पॉइंट्स के अंदर ये डूबे हुए हैं, दोनों पॉइंट्स जिसके अंदर डूबे हुए हैं। और एज क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर कॉलम। डेप्थ ऑफ वाटर कॉलम का मतलब क्या है कि इन बॉडीज, ये जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों पॉइंट्स हैं, ये कितनी डेप्थ के ऊपर हैं। ए के लिए डेप्थ यहाँ से लेके टॉप सरफेस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। बी के लिए जो डेप्थ है वो टॉप सरफेस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है जी? ये है बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला, जो कि वाटर का कॉलम जो है एग्जर्ट करता है। कॉलम का मतलब क्या है? कॉलम का मतलब ये है कि द कॉलम ऑफ वाटर above the surface of these two bodies. That is what we call H, which is obviously the depth of water column. कि कितनी डेप्थ है पानी के कॉलम की above the A और B, ठीक हो गया? अच्छा, अभी देखो इससे हमें साफ पता लगता है कि अगर ये पानी है ना, अभी पानी की डेंसिटी कम होती है। अगर बिलफर्ज पानी की जगह यहाँ पे हनी होता, शहद होता, तो क्या होता? उसी प्रेशर की वैल्यू जो है ए के लिए बी और बी के लिए भी बढ़ जाती, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक हो गया? अच्छा, ऐसे ही अगर डेप्थ को बढ़ा दें, जैसे हमने बी की मत पर डेप्थ को बढ़ाया है, ये जो एच की वैल्यू है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? एच की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये डेप्थ है। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के अंदर जो है ना उसको एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इज एच इज डेप्थ, ठीक है? एच इज डेप्थ। फिर होगी बात ये वाली इस इक्वेशन में कि जितना ज्यादा आप एक पानी के कॉलम के ऊपर उसकी हाइट होगी, पॉइंट के ऊपर उसकी हाइट होगी, उतना ही प्रेशर जो है ज्यादा होगा। और अगर पानी की जगह, ये तो फिलहाल हम वाटर की स्टडी कर रहे हैं ना, पानी को अगर आप हनी के साथ पानी को या वाटर को, अगर आप, ये भी हम वाटर की बात करते हैं, वाटर फ्लो कर रहे हैं, अगर मैं कल को बोल दूं कि नहीं यार ये पानी तो नहीं था, ये तो बेसिकली था जी शहद था, हनी था, तो फिर आप क्या बोलोगे कि इफ वी रिप्लेस water with more dense liquid, for example honey या charcoal, the value of pressure will
इंक्रीज। ठीक है ना? तो वैल्यू ऑफ प्रेशर जो है वो क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी। ये अब कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में दिए। अब आपको पता है कि मैं कोई वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, रीज़न बीइंग कि मुझे अपलोड करने में मसला होगा, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ और थोड़े से आपको जो है ना मज़ीद जो आपके डेली लाइफ़ के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको वो दूँगा। ठीक है? फिर उसके बाद हम लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये बताने का सिर्फ़ मकसद जो है वो ये वाला है कि बच्चे ये आप सारा कॉन्सेप्ट पिछला जो है ना, वो जो आपने 8वीं 9वीं के अंदर पढ़ा होगा, उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करें और उसको मज़ीद जो है एक सिम्प्लिफाइड फ़ॉर्म में, एक ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में आपके सामने इसको प्रेज़ेंट करना कि सिंपल ये इक्वेशन जो है, ये आपको बताती क्या है। अब ये ज़मीन के लिए जो है वो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। अगर हम ज़मीन की जगह इस एक्सपेरिमेंट को उठा के ले जाएँ किसी ऐसे प्लैनेट के ऊपर जहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 ना हो बल्कि 19.8 हो, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे जाके अगर आप पानी के अंदर डेप्थ में जाओगे, तो सेम डेप्थ के ऊपर आपको प्रेशर की वैल्यू क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। क्लियर होगी बात ये वाली? कि मैं इसको भी लिख देता हूँ बहरहाल, ये कोई इतनी वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं लिख ही देता हूँ कि इफ द वैल्यू ऑफ जी increases, if the value of g increases, yeah, the pressure value will increase to, will increase to। ठीक है? भले डेप्थ जो है वो कांस्टेंट रहे, भले डेंसिटी जो है कांस्टेंट रहे। यानी कि अगर कोई कैनाल इधर बह रही है ज़मीन के ऊपर और एक कैनाल बिल्कुल वैसी ही कैनाल जो है वो बह रही है किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर जहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो दूसरे प्लैनेट के ऊपर सेम डेप्थ के ऊपर अगर ये 2 पॉइंट होंगे, तो उनके ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, अब मैं जब नेक्स्ट जो स्लाइड जो शुरू करूँगा, तो मैं आपको कुछ इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स जो है, वो आपको बताऊँगा, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो। ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड।